दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। आजकल उत्तराखंड में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। कल आपने देखा होगा तमाम समाचार के माध्यम से भी कि टिहरी से जो विस्थापित लोग हैं उन्होंने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, यानी कि ईसाई वो अब बन गए हैं। तकरीबन 60 से ऊपर परिवार हैं। तो इस विषय में भी चर्चा करनी बड़ी जरूरी है। कौन वो लोग हैं, ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो उन्होंने अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म में चले गए? क्योंकि ऐसा हमने आज तक कभी सुना नहीं था। हमने सुना था कभी औरंगजेब हुआ करते थे, उस समय हिंदू लोग मुस्लिम बने, कन्वर्ट हुए थे। लेकिन आज तो हम आजाद भारत में जी रहे हैं और उत्तराखंड में ये सब हो रहा है जिसे देवभूमि कहा जाता है। तो इस विषय पर बात होनी बड़ी जरूरी है। स्वामी दर्शन भारती जी हमारे साथ है, उनसे ही हम बात करेंगे, क्योंकि स्वामी जी जो हैं वो धर्म के संरक्षक भी माने जाते हैं। हिंदू धर्म की तकरीबन बात करते हैं, और जो लोग कन्वर्ट हुए हैं ईसाई धर्म में वो सारे के सारे हिंदू हैं। प्रेमनगर की कल की घटना है जो हमने दिखाई थी आपको। स्वामी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपको। जय भद्रसाल। और पहले तो धन्यवाद आपका, और परवजन डिजिटल के जितने भी दर्शक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस आवाज को आगे तक ले गए हैं कि उत्तराखंड में धर्मांतरण नाम का एक राक्षस, मैं तो राक्षस कहूँगा इसको, और वो राक्षस इतना खतरनाक राक्षस है कि बिना मारे हमें मार रहा है। ये तो मार देते हमें तो कोई बात नहीं थी, परंतु आज बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बाबू ये है तरावत जी कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये साजिश कोई उत्तराखंड में नहीं है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत इस्लाम और ईसाई गठबंधन अपने अपने ढंग से इस देवभूमि को नाश कर रहे हैं। क्योंकि ये देवभूमि हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, ये गंगा का मायका है। अगर किसी ने कोई लोक ना देखा हो, ये शिवलोक है। किले से होना पर ये मतलब धर्म परिवर्तन हो रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, वो भी टिहरी विस्थापित। मैं खुद टिहरी से आता हूँ और मेरे को खुद बड़ा शौक लगा ये किस प्रकार से, क्योंकि ज्यादातर ये लोग हैं स्वामी जी, ये है अनुसूचित जनजाति। तो कई लोग, जब मैंने ये खबर चलाई थी उसमें लिखा था, तो कई कमेंट आए थे कि भाई इतना उत्पीड़न इनका होता है, अब छुआछूत जो हम लोग कहते हैं, तो इसलिए वो दूसरे धर्म में चले गए क्योंकि हमने उनका उत्पीड़न किया है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मैंने देखा इसको पूरे उत्तराखंड में, देहरादून में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में मैंने देखा कि अपने लोगों को, जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, उनको कोई दुकान नहीं देगा, उनको कोई मकान नहीं देगा। उनकी दुकान, अगर किसी तरह मेरे छोटे बेटों ने, भाइयों ने कहीं दुकान कर ली तो उस दुकान को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते पहाड़ के लोग। और मुसलमानों को, जिन मुसलमानों से बचने के लिए, जिन मुसलमानों से रोटी और चोटी और बेटी को बचाने के लिए पहाड़ की दुर्गम परिस्थितियों में प्रकृति से लड़ाई लड़ी उन्होंने। आप सोचिए, वो देवता थे हमारे पूर्वज, उन्होंने इनको अपने गले लगा कर रखा। ठीक, एक सीमा जरूर थी, पर मुसलमानों को किसी ने भी अपने घर के अंदर नहीं आने दिया। पर आज उल्टा हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, मुसलमान घर के अंदर दूध पी रहा है, और जो उत्तराखंडी है, जो आपके समाज से है, उससे आप भेदभाव से उसको पीड़ित कर रहे हो। तो इसका भी प्रभाव है, इसलिए भी कुछ लोग धर्मांतरण के राह पर गए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें, और आज धर्मांतरण एक व्यवसाय है उत्तराखंड के अंदर, व्यवसाय बन गया है, एक चेन है, बिजनेस चेन, कि एक आदमी, उसने एक को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया, प्रलोभन दिया उसको। प्रलोभन क्या है इनके यहां? बहुत गंदे गंदे प्रलोभन है कि अगर भाई तुम ईसाई बनते हो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तुम ईसाई बनते हो तुम रोजगार मिल जाएगा, तुम ईसाई बनते हो तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। तो कुछ लोग स्वार्थवश भी, ब्रह्मवश भी ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, जो कि देवभूमि के लिए एक दुखद है, बहुत दुखद। आप मुस्लिमों की बात ज्यादा करते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ तो अब तो ईसाइयों की बात भी करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है आपको। तो मुस्लिमों से क्यों परेशानी है इतनी? आप कह रहे हैं कि उनके घरों में हमने बैठाया है, ये तो हमारा संविधान भी अधिकार देता है समानता का। दूसरा आप कह रहे हो कि हमने जो हमारे पहाड़ के थे उनको हमने दूर भगाया और मुस्लिमों को अपनाया। मुस्लिमों से क्या परेशानी है स्वामी जी? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिमों से हमारी बहुत बड़ी परेशानी है। जैसे शरीयत के अनुसार मक्का मदीना को सुरक्षित रखा गया,
शरीयत एक परंपरा है जो पहले से चली आ रही है, और देवभूमि उत्तराखंड भी एक परंपरा थी पहले। ऋषिकेश पर कोई मुगल बादशाह नहीं गया। क्यों नहीं गया जी? क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने भी सम्मान किया होगा। हो सकता है कि नहीं भाई, या इस देवभूमि कितनी बड़ी ताकत रही हो, कोई मुसलमान ऋषिकेश से ऊपर नहीं गया। तो हमारी भी परंपरा है कि हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास गाय खाने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। यह हमारा कहना बड़ा साफ है कि देवभूमि की संस्कृति फिर अपमानित हो जाएगी। और जिस तरह से कि आप भड़का रहे हैं लोगों को ये सब बोल के कि गाय खाने वाला आसपास नहीं होना चाहिए, संस्कृति हमारी बर्बाद हो रही है मुसलमानों से, ऐसे में लोग भड़केंगे नहीं? मैं कह रहा लोग भड़क नहीं रहे हैं, मैं भड़का रहा हूं, पर लोग फिर भी भड़क नहीं रहे हैं कि गाय, हम मां कहते हैं गाय के लिए, और कोई गाय खाता है, उसका मेरा कैसे रिश्ता हो जाए? उसका मेरा कैसे रिश्ता हो जाए? ये तो मैं भी मुसलमान बन जाऊं। जब तक मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और जो मेरे पूर्वजों ने मुझे संस्कार दिए वो इस बात के दिए हैं कि गाय खाने वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो सभी मुस्लिम कोई गाय खाते हैं? बिल्कुल, सारे मुस्लिम गाय खाते। मैंने नहीं देखा कि कोई, हाँ कोई ऐसा परिवार होगा कि जो किसी भी चीज का मीट न खाता हो, ना बकरी का खाता हो, ऐसे परिवार हैं। परंतु अधिकांश मुसलमान, अधिकांश सब गाय को बड़े चाव से खाते हैं, और हम गाय को हृदय से नमन करते हुए पालते हैं, देखिए मां के स्वरूप में, और बड़े चाव से खाते हैं। और सभी मुसलमानों को आप एक ही कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं, जितने भी मुसलमान ये देख रहे होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान ऐसे नहीं हैं, मैं कैटेगरी में खड़ा करूंगा, क्योंकि लव जिहाद में जितनी भी लड़कियां फंसाई यहां से मुसलमान ले गए, तो मैं किसको खड़ा करूं? यहां लैंड जिहाद, सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण है, मजारें, मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, ये लैंड जिहाद ने तो क्या है? तो मैं किसके लिए बोलूं? कोई दूसरा धर्म का तो नहीं कर रहा मेरे यहां। तो इसलिए इस्लाम से, तो आप इस्लाम की बातें कर रहे हैं, वहां तो दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्रिश्चियन धर्म बढ़ रहा है। हम इस विषय में भी चिंतित हैं। हमें पता है इस विषय का कि हमने पहले भी इस बात को उठाया बड़ी अपने ढंग से कि उत्तराखंड में धर्मांतरण बड़ी जोर शोर से हो रहा है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है, राजधानी के बगल में जहां पर मुख्यमंत्री जी, जहां पर चीफ सेक्रेटरी, जहां पर बड़े बड़े बलशाली नेता, जो अपने आप को बलशाली कहते हैं, नहीं कहते हैं, ऐसे नेता जिस क्षेत्र में रहते हों, और उसके बगल वाली विधानसभा सहसपुर में उत्तराखंड का सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ, ईसाई बने लोग, और वो भी वहां भी विधायक किसका? भाजपा का। भाजपा के सह पे बन रहे हैं, इसका मतलब? बिल्कुल, मैं कहता हूं बिना भाजपा के विधायक की सह पर क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जा सकता। भाजपा तो अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। मैं ये कहना चाहता हूं उस भाजपा को जिन्होंने अपने दृष्टिपत्र पर लिखा था कि अगर भाजपा को उत्तराखंड की धर्मभीरू जनता दोबारा सत्ता में लाती है तो लव जिहाद, लैंड जिहाद और स्मैक जिहाद, भू कानून, समान नागरिकता कानून लगा करके इस देवभूमि को बचाएंगे हम। तो भैया उसमें तो अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो हम भाजपा पे उंगली खड़ी करेंगे, हम उनके इरादों पे उंगली खड़ी करेंगे कि भाई तुमने कहा क्या था, और जनता ने विश्वास किया। एक बात देखिए आप, हरिद्वार उधम सिंह नगर से भाजपा का सफाया, और पहाड़ की भोली भाली जनता ने, क्योंकि धर्मभीरू है वो लड़ नहीं सकती, परंतु अपने पूर्वजों के संस्कारों को याद रखती हो, और उसने भाजपा का इतना साथ दिया जो भाजपा सोच नहीं सकती थी कि 47 सीटें मिलेंगी, परंतु फिर उस भाजपा ने। आप लोग समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि धर्म नगरी हमारे पास है, हरिद्वार, ऋषिकेश हमारे पास है, हमारे पास बद्री केदारनाथ है, उसके बाद भी समझा नहीं पा रहे हैं। धर्म परिवर्तन यहाँ पर हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती अपनी भी मानते हैं जितने भी संत साधु हैं, क्योंकि वो समझा नहीं पा रहे। ये केवल ये राजनीति का एक विषय है कि हम खाली हिंदुओं के ऊपर बोलेंगे, हम भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे, जो हो रहा है होने दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बात पे मेरा मानना यह है कि हरिद्वार की आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई, बहुत दुखद विषय है हरिद्वार के अंदर।
हरिद्वार में ब्रिटिश टाइम से, अंग्रेजों के टाइम पर भी मायापुरी 5 मायापुरी हैं जो कि इसके आसपास हैं। किसके? आपके हर की पैड़ी के आसपास। उसमें स्पष्ट वहां के बायलॉज में लिखा हुआ, नगर पंचायती तब हरिद्वार, उसके बायलॉज में है कि हर की पैड़ी के आसपास पंचपुरी में कोई भी मुस्लिम जमीन नहीं ले सकता। पर आज स्वार्थवश हिंदुओं, उन्होंने इसका ढूंढ लिया। आज वो लीज पर हमने गिनी अभी 76 दुकानें, 76 दुकानें, कोतवाली से लेकर के भीमगोडा तक मुसलमानों की बहुत बड़ी दुकानें। दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें, जो पहाड़ से आने वाले लोग हैं नहीं है, कई ऐसे शेड्यूल कास्ट जो आपने बताया कि जिन्हें हम हरिजन भी कहते हैं, हो सकता है उनका वो अधिकार नहीं मिल रहा हो, इसलिए वो दूसरे धर्म में गए हों, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये जो आपका जो ईसाईकरण हो रहा है, निश्चित रूप से हमने भेदभाव को बढ़ावा दिया। आज यहां आप देहरादून में देखिए, आप मेरे घर में मेरे यहाँ के लोग आते हैं जिन्हें हम हरिजन बोलते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, पीते हैं। बस जब हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, और पहाड़ में हम जब जाते हैं तो हम उस चीज को लागू करते हैं। हम ही लोग उसमें हम ही हैं। यहां तो समानता है, देहरादून में समानता है, ऋषिकेश में कोई वो नहीं है, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं है। परंतु जब हम पहाड़ के अपने गांव में जाते हैं, निश्चित रूप से मैंने देखा समानता नहीं है। उन लोगों को अभी भी लोग अपनी दुकान, अपना मकान नहीं देते, और इसका प्रभाव निश्चित रूप से हो सकता है क्रोधवश, क्योंकि वो अभी सामाजिक है, उसका भी समाज में बराबर का हिस्सा है, उसका भी इस धरती को बचाने में बराबर का हिस्सा है। उसको भी, उसने भी वही सहा जो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने सहा, उसने भी वही सहा जो राजपूतों के पूर्वजों ने सहा। जब उसका भी बराबर का दर्जा है तो आज उसको मिलना चाहिए। अगर हमें उत्तराखंड में विशेष रूप से अगर हिंदुत्व को सही ढंग से संरक्षण करना है तो भेदभाव को, जातिगत हमें भेदभाव को समाप्त करना होगा। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि भेदभाव को हमें समाप्त करना होगा, जातिगत की बात करें, दूसरी तरफ आप मुसलमानों से बड़ा परहेज कर रहे हैं, ईसाइयों से बड़ा परहेज कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग कमेंट में ये लिख रहे थे, जब मैंने जब खबर बनाई थी तो कई लोग कमेंट जब पढ़े, उसमें है कि उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा का वादा किया है, उन्होंने हमें कहा है कि आपको अच्छा हम लोग समाज में स्थान देंगे, यहाँ कोई छुआछूत नहीं होगी, इसलिए धर्म परिवर्तन हुआ है। तो इसमें गलत क्या है स्वामी जी? इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मेरे पीछे की सारी बस्ती सब 100% ईसाई है। इनकी हाथ देखिए आप, इनकी गति देखिए आप, इनका विकास देखिए आप, कुछ नहीं है, सब झूठ है। एक बार का 2 लाख 4 लाख के प्रलोभन में आकर के जो अपना बाप बदल सकता है वो हिंदू नहीं हो सकता। बस मैं तो उन ईसाइयों के लिए कहता हूं कि भैया आप अपना बाप का नाम बदलो। अगर तुम्हारा बाप वही मोहनलाल था और तुम मोहनलाल की संतान हो, तब मोहनलाल का नाम भी बदल दो, बाप बदलो। फिर अगर ईसाई बनना है, मुसलमान को गले लगाना है तो रिश्तेदारी करो। आज उत्तराखंड को बचाना है, ये हमारी धरोहर है। गंगा, जहां से गंगा का उद्गम स्थल है मान्यवर, 5 प्रयाग है, समझने वाली बात है। ये तो अध्यात्म का क्षेत्र है। 5 प्रयाग हैं, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, हमारे यहाँ 5 प्रयाग हैं, 5 बद्री हैं, 5 केदार हैं, और उसके बाद स्वर्गारोहण है। तो ये समझने वाला फेर है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा की धरती है। तो इस धरती की संस्कृति, अगर भाई इस्लामी संस्कृति थी, यहां पे इस्लाम पहले से बसा हुआ था, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। परंतु हमारे क्षेत्र में इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारे क्षेत्र में इनको फंडिंग कहां से होती है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी कमेंट लिख रहे थे कि किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख तक भी फंडिंग मिली। तो ये फंडिंग वगैरह कहां से होती है? कुछ इस बारे में जानकारी बताइए। देखिए, यूरोपियन यूनियन का आज ईसाईकरण में, यूरोपीय यूनियन आज उत्तराखंड और ऐसे ही नेपाल में कर रही है एक ही जैसा, कि को लोगों को 2-4 लाख रुपया, किसी का एक कमरा बना दिया, किसी का एक मकान छोटा सा बना दे दिया। इतने छोटे से प्रलोभन में आकर के लोग इनके जाल में फंस रहे हैं। और ये पैसा यूरोपियन यूनियन का पैसा, विदेशी पैसा है। भारत में इतना पैसा नहीं है धर्मांतरण के लिए। और जो मुस्लिम जो आज समाज उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बसाया जा रहा, चिंता का विषय है मान्यवर। ये कहीं देवभूमि से बदलकर इस्लामिक भूमि ना हो जाए, क्योंकि हमारे लोग, विशेषकर उत्तराखंड के लोग, ये तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। बहन भी भगा के ले गया मुसलमान, तब भी कोई चिंता नहीं, साधु हैं वो तो।
ये तो बहुत डरपोक कायर लोग हैं, और डरपोक और कायर लोग बहन बेटी और धर्म और जमीन की रक्षा नहीं कर सकते। और आज स्थिति यह आ गई है कि हमें सरकार के भरोसे, जब से राज्य बना कि सरकार के भरोसे हैं, सरकार हमारी बहन बचाएगी, बेटी बचाएगी, जमीन बचाएगी। पर आज 20 सालों में इस सरकार ने क्या किया? किसी की बेटी नहीं बचाई, किसी की जमीन नहीं बचाई, किसी का धर्म नहीं बचाया। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि धर्म और संस्कृति, बहन बेटी की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। सरकार तो बाद में आएगी। सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है, सीधा सीधा इल्जाम आप सरकार पे भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, जब से राज्य बना इस राज्य का विनाश किया। विकास कहां हुआ इस राज्य का? यहां तो विनाश हुआ। जिसे आप विकास कह रहे, अगर यहां 60-70 हजार करोड़ रुपए सरकार ने आज हमारे ऊपर भार डाल दिया, इन सरकारों ने, अगर 70,000 करोड़ रुपए इस पहाड़ में लगाए जाते तो पलायन नाम का एक व्यक्ति नहीं होता, पलायन नाम का राक्षस पहले मर गया होता। कैसा करेंगे अब आगे? जो मैंने अभी बताया कि तकरीबन इतने जो हिंदू परिवार थे वो कन्वर्ट हो गए ईसाई में, कैसा देखते हैं भविष्य आप, या आप क्या कुछ करने वाले हैं इसके लिए? मैं देखिए, मेरा भी इसमें, मैं बेचारे उनके लिए भी क्या कहूं। पहाड़ की विषम परिस्थितियों के लिए उत्तराखंड राज्य बना था। उत्तराखंड राज्य देहरादून के लिए नहीं बना, हरिद्वार वालों के लिए नहीं बना, उधम सिंह नगर वालों के लिए नहीं बना था। ये राज्य था पहाड़ के लोगों को पहाड़ में बसाने के लिए। और किसी भी सरकार ने पहाड़ की मूलभूत जो समस्याएं थी हमारी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने सिर्फ एकमात्र ध्यान दिया, शराब। हर ब्लॉक में, हर ग्राम सभा के आसपास शराब भेज दी। चलिए, वो बात तो हम समझ गए, वो तो हम मुद्दे उठाते हुए आए हैं। लेकिन जो ये हो रहा है अभी, जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, कैसे रोकेंगे आप? इस कुछ कदम उठाएंगे इसके लिए? हाँ बिल्कुल, हम सरकार से बात करेंगे। और अब हमारा पहला कार्य होगा, कुछ क्षेत्र में जाएंगे भी, और जो लोग ईसाई बने उनको वापस धर्म में, अपने धर्म में वापस आने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हम अपने प्रयास में सफल होंगे, क्योंकि भगवान भद्र विशाल की का आशीर्वाद है कि हम अगर कहीं पर मन कर्म वचन से किसी कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें सफलता मिलेगी। पर आज उत्तराखंड धर्मांतरण की चपेट में आ चुका है, बहुत बड़ा, मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो आप धन्य हो, कल कुछ प्रेस के लोग गए वहां तो उन्होंने इसको उजागर किया। आज उत्तराखंड में ऐसे ऐसे स्पॉट हजारों हैं, आप समझ लीजिए। जब एक जगह पे 62 परिवार हैं, और जब पूरे उत्तराखंड में 1000 जगह ऐसी हैं जहां धर्मांतरण हो चुका है, तो स्थिति क्या होगी उत्तराखंड की? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये जो इस्लामीकरण और जो आप बता रहे हो, इसको बढ़ावा क्यों मिल रहा है? जो देखिए, इसमें मैं एक बात जरूर मानता हूं, सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है इसमें। सरकार की गलती, पिछली सरकार की भी गलती बता रहा हूं। योगी जी ने धर्मांतरण पे एक कानून बनाया, भाई जो धर्मांतरण करेगा 10 साल की सजा। आदमी डरता है, भयभीत होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका नाम था, हम कहते कहते मर गए, उन्होंने कभी भी इस बार कोई संज्ञान नहीं लिया। एक हल्का सा धर्मांतरण कानून बना दिया। देश में पहला कानून बनाया कि मैंने क्या कहा, देश में पहला कानून बनाया, और उस देश में पहला कानून बनने का हालत यह है, आपके सामने है। अगर यहां कानून मजबूत होता, आप यूपी में देखिए, यूपी में कानून मजबूत है, मुख्यमंत्री मजबूत है, तो दूसरा धर्म अपनी जगह खाए पिए, हम ये नहीं कहते। मुसलमान अपने, ऐसा हो क्यों रहा है? मैं कारण जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले 10 साल बाद अगर इसी प्रकार से कन्वर्ट धर्मांतरण उत्तराखंड में होता रहा तो आने वाले 10 साल बाद हम कहां होंगे? हो क्यों रहा है ये सब चीजें? बिल्कुल इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार सरकार है कहीं ना कहीं। जब मैंने इससे फर्क क्या? सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन इससे उत्तराखंड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आगे भविष्य होने वाला? मैंने तो ये कह दिया, 15 साल बाद, मैंने उत्तराखंड के लोगों को एक मीटिंग में कहा था कि 15 साल बाद वो दिन आएंगे कि जिन बेटियों को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए कल्पना कर रहे हैं और अपना खून पसीने का पैसा लगा रहे हैं, हो ना हो ये मुसलमानों के घरों की बेगमें बने। क्योंकि हजारों लड़कियां लव जिहाद में यहां से भगा कर ले गए मुसलमान। कहीं भी पहाड़ का आदमी इतना शांत, बर्फ की तरह शांत पड़ा हुआ है, उसने कभी भी कोई रिएक्शन नहीं किया। तो जब जहां जनता सोई होती है, चोर
चोर आते हैं, डाका डाल के चले जाते हैं। वही उत्तराखंड के साथ हो रहा है। और एक इसमें एक विषय और भी है कि पहाड़ों में उत्तराखंड सरकार को विशेष ध्यान देना होगा, विशेष, कि कुछ इसके पीछे गरीबी भी है। क्योंकि जिन लोगों को 3 लाख 4 लाख 5 लाख का प्रलोभन दिया जाएगा और उनको ये कहा जाएगा तो 2 लाख तो ये दे, तेरे बेटी की शादी हो जाएगी, ये 2 लाख ये देते हैं, तेरा मकान बन जाएगा, तो हो सकता है एक आदमी को जीने के लिए कभी कभी धर्म पीछे हटा देता आदमी और आगे बढ़ जाता है। जैसे कहते पापी पेट का सवाल है, पेट जो है कोई धर्म नहीं देखता, वही हो सकता है लोगों के साथ में हो रहा हो। तो इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है, वो चाहे तो रोक दे, नहीं तो भैया 10 से 15 साल बाद उत्तराखंड देवभूमि नहीं होगा। देवभूमि लिखना फिर गलत होगा यहां पर। तो विशेष रूप से मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि अपनी नीतियों में बदलाव करो और पहाड़ की तरफ देखो। जिन लोगों ने तुम्हें वर्तमान में धामी सरकार से तो विशेष रूप से कहूंगा कि धामी सरकार जी, हरिद्वार को छोड़ो, उधम सिंह नगर को छोड़ो। जिस पहाड़ की जनता ने आपको बहुत प्रेम दिया, ये तो भोली भाली थी, या आपसे बहुत आशा करती है, या ये भी सोच सकते हैं वो लोग कि चलो यार पीछे सरकारों ने नहीं किया तो चलो ये सरकार कुछ हमारा भला कर दे, उत्तराखंड को बचा दे, पहाड़ को, और पहाड़ों से पलायन जो हो रहा है जो उसको रोकने का प्रयास करेगी तो ईसाईकरण भी रुकेगा और इस्लामीकरण भी रुकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बात जय करने के लिए। बद्रीसाथ, जय जय बद्रीसाथ। बद्रीसाथ। तो आज स्वामी जी से हमने साक्षात्कार लिया क्योंकि कल जो घटना हुई थी, जो तमाम समाचार पत्रों में था कि किस प्रकार से जो धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं और वो लोग हैं जो मूलतः हिंदू धर्म से आते हैं, जो विस्थापित लोग हैं और टिहरी के खासकर जो लोग। तो आज स्वामी जी से बात करी, स्वामी जी ने इसका मूल कारण बताया कि जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है, जो वहाँ की गरीबी है, जो छुआछूत की जो बीमारी काफी सालों से चले आ रही है, तो ये सब चीजें दूर करनी होगी, तब जाके ये जो धर्म परिवर्तन जैसे जो मुद्दे हमारे सामने आते हैं वो शायद उत्तराखंड में ना हो। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।